16 प्राचीन महाजनपद में से कितने आज के उत्तर प्रदेश स्टेट में थे? 8 महाजनपद मॉडर्न उत्तर प्रदेश के रीजन में थे। इनके नाम थे काशी, कोसाला, मल्ला, वत्सा, कुरु, पंचाल, शुरासेना और चेदी। फिर से सुनो, काशी, कौशल, मल्ला, वत्सा, कुरु, पांचाल, शुरासेन और चेदी। इस एरिया में महाजनपद के इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से गैंगेटिक प्लेन्स की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बुद्धा के समय के शुरुआती रिपब्लिक्स में से एक नहीं थे? सही जवाब योधया। 6th सेंचुरी बीसी में मोनार्कीज के साथ साथ कई रिपब्लिक्स भी मौजूद थे जिन्हें गण या संघ कहा जाता था। सबसे प्रमुख शुरुआती रिपब्लिक्स में कपिलावस्तु के शाक्यास, वैशाली के लिच्छविस और पावा और कुसिनारा के मलास शामिल थे। अंगुत्तरा निकाय जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स उस दौर के लगभग 10 ऐसे रिपब्लिक्स की लिस्ट देते हैं। सही आंसर योधेयस है, क्योंकि योधेयस बेशक एक महत्वपूर्ण प्राचीन रिपब्लिकन ट्राइब थे, लेकिन वो बुद्धा के समकालीन इन शुरुआती रिपब्लिक्स के ग्रुप का हिस्सा नहीं थे। 6th सेंचुरी के राजाओं को उनके महाजनपद के साथ मैच करें। ये एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रद्योत, अवंती, उद्यान, वत्स, प्रसेनजित, कौशल, अजातशत्रु, मगध। अगला सवाल देखते हैं, उज्जैन शहर का प्राचीन नाम क्या था? जवाब, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में स्थित एक प्राचीन शहर है। इसका प्राचीन नाम अवंतिका था। यह अवंती महाजनपदा की 2 राजधानियों में से एक थी। अवंती की दूसरी राजधानी महिष्मती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन और वासवदत्ता की प्रसिद्ध कहानी मुख्य रूप से किस प्राचीन शहर से संबंधित है? जवाब, ये उज्जैन से संबंधित है। वत्सा के राजा उदयन और अवंती की राजकुमारी वसावदत्ता की प्रसिद्ध प्रेम कहानी इस दौर की एक मुख्य कथा है। ये कहानी मुख्य रूप से उज्जैन से जुड़ी है, जहां उदयन को वासवदत्ता के पिता राजा प्रद्योत ने कैद कर रखा था। महान कवि भासा ने इस कहानी को अपने संस्कृत नाटक से अपने वसावदत्तम में नाटकीय रूप दिया। ये कहानी वत्सा और अवंती के महाजनपदस के बीच पॉलिटिकल और मैट्रिमोनियल संबंधों को हाईलाइट करती है। अच्छा बताओ कि 6th सेंचुरी बीसी का मत्स्य महाजनपद आज के किस स्टेट में स्थित था? मत्स्य महाजनपद आज के राजस्थान रीजन में था। इसकी टेरिटरी मॉडर्न जयपुर, अलवर और भारतपुर के हिस्सों को कवर करती थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। ये लोकेशन कोर गांगेटिक प्लेन के वेस्ट में है, जहां कई दूसरे महाजनपद स्थित थे। अगला सवाल, प्राचीन शहर श्रावस्ती का टाउन कॉन्फ़िगरेशन यानी लेआउट कैसा था? इसका लेआउट क्रिसेंटिक था, यानी अर्धचंद्राकार शेप का था। प्राचीन शहर श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस खासकर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई, उनसे इसके लेआउट का पता चला। श्रावस्ती का टाउन कॉन्फ़िगरेशन क्रिसेंटिक या सेमी सर्कुलर शेप का था। प्राचीन श्रावस्ती के खंडहरों की पहचान उत्तर प्रदेश में साहित माहित साइट से की जाती है। अगला सवाल, मगध का कौन सा शुरुआती शासक अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा और बाद में उसी कारण से अपने ही बेटे द्वारा मारा गया? जवाब, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो मगध के हर्यंका डिनेस्टी का एक शासक था, अपने पिता बिंबिसार को मारकर गद्दी पर बैठा। ये पितृहत्या मगध के उदय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। घटनाओं के एक मोड़ में अजातशत्रु को उसके अपने ही बेटे उदयन ने मार डाला। गद्दी के लिए पितृहत्या का यह साइकिल शुरुआती हर्यंका डायनेस्टी की एक विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान मगध की शक्ति मालवा रीजन तक फैल गई थी? जवाब, शिशुनाग के शासनकाल के दौरान। मगध साम्राज्य समय के साथ काफी विस्तारित हुआ और उसने दूसरे महाजनपदों को अपने में मिला लिया। मालवा रीजन यानी अवंती महाजनपद की जीत शिशुनाग के शासनकाल के दौरान पूरी हुई। पुराणों के अनुसार शिशुनाग ने तब के अवंती राजा नंदीवर्धन को हराकर उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये जीत मगध साम्राज्य के विस्तार में एक बड़ा कदम था।
अगला सवाल, मगध के किस राजा को अपारो परशुराम यानी दूसरा परशुराम की उपाधि से जाना जाता है? जवाब, महापद्मानंद। महापद्मानंद नंदा डायनेस्टी का संस्थापक था जो मगध में शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आई। वो एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था जिसने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। पुराण उसे सर्वक्षत्रंता का जैसी उपाधि देते हैं, जिसका मतलब है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। उसे अपरो परशुराम भी कहा जाता है, जिसका मतलब है दूसरा परशुराम, जो मौजूदा क्षत्रिय डायनेस्टीज को उखाड़ फेंकने में उसकी भूमिका को हाईलाइट करता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंशिएंट की क्लास का एक सैंपल है। पूरी क्लास 1 सितंबर से वेब पोर्टल पर आएंगी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।